Hello student, welcome back in our online class. In the previous video of related to this chapter, the little fig tree, I already upload for you. Okay. In the previous video, we learned, okay, how the fig tree is sad, and the Seti the magician gave her 4 wishes, and how the fig tree used those wishes. Let's see. Okay. Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves best, for gods do not eat them. No man can steal them, then wind will do them no harm. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो सेटी को जब फिग ट्री बारिश से बचाता है तो सेटी उसको क्या है 4 विशेस देते हैं कि मैं आपकी 4 विशों को पूरी कर सकता हूं। तो इस बात पर जो दुखी फिग ट्री होता है, क्योंकि वो अपनी पहली जो उसकी नीडल की तरह जो उसकी पत्तियां लीव्स थी उनसे परेशान होता है, तो क्योंकि उस पर ना कोई घर बना पा रहा होता है, कोई चिड़िया ना घर बना पा रही है, और वो बिल्कुल दुखी रहता है। वो चाहता है कि मेरी भी जो पत्तियां हो वो अन्य फ्रेंड्स की तरह हो। तो फिर वो क्या करता है, पहली विश लेता है कि मेरी भी जो पत्तियां हो मेरे अदर फ्रेंड्स की तरह हो। और जब उसकी ये विश पूरी होती है तो क्या एक बकरी आके क्या कर देती है, गॉड्स आती है, उसकी सारी पत्तियों को खा जाती है। फिर वो क्या करता है, सेकंड विश में करता है कि मेरे को कैसी पत्तियां मिले, गोल्ड, जो सोने की पत्तियां हो, ऐसी हो। तो उसकी ये विश भी पूरी होती है और उसको क्या मिलती है, सोने की पत्तियां मिलती है, जिसको एक आदमी आके चुरा ले जाता है। फिर से दुखी हो जाता है फिग ट्री। फिर नेक्स्ट वो तीसरी विश मांगता है कि ठीक है, मुझे कैसी पत्तियां चाहिए, शीशे की, जिसको ना आदमी चुरा सके और ना ही बकरी खा सके। फिर होता क्या है, जब उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है, उसको पत्तियां भी शीशे की मिल जाती है, तो रात को एक तेज हवा चलती है जिसकी वजह से उसकी जितने भी शीशे की पत्तियां थी वो सारी टूट जाती हैं। इस बात पर वो फिर दुखी हुआ, तो उसने आगे क्या रिप्लाई किया, ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल्स लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम। हे भगवान, मुझे तो वही पत्तियां अच्छी थी जो मेरे पहले थी, जो शुरुआत में मेरे पास थी, नीडल, सुई की तरह वाली पत्तियां, क्योंकि उनको ना कोई गॉड्स खा सकती थी, नो मैन कैन स्टेल देम, और कोई भी व्यक्ति उनको चुरा नहीं सकता था। ठीक है, द विंड विल डू देम नो हार्म, और कोई भी हवा उनको नुकसान नहीं कर पाती थी। अब जो पेड़ को रियलाइज होने लगा कि जो मेरे पास पहले था वही मेरे लिए सबसे बेस्ट था, यानी भगवान जो हमें पहले दे चुके हैं वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यानी उन्होंने हमें जैसा जो दिया है हमें उसी में खुश रहना है, उन्हीं का इस्तेमाल करना है, हमें उनसे दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो उन्होंने हमें सोच समझकर ही हमें दिया है, क्योंकि उसके हमारे जीवन में उपयोगिता होगी। ठीक है, देन ट्री वेंट टू स्लीप, और फिर ये सब कहकर जो पेड़ था वो सो गया। व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वो अगली सुबह को उठा, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, उसकी जो क्या थी, सुई वाली पत्तियां थी, वो सब उसको वापस मिल चुकी थी। यानी उसकी चौथी विश थी कि मुझे मेरी पत्तियां वापस दे दो, नीडल वाली, वही उसको वापस मिली। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी, ठीक है, मैं कभी क्या नहीं हुआ, ठीक है, खुश नहीं हुआ, सैड द लिटिल फिग ट्री। और इस बार फिर वो दुखी पेड़ क्या होने लगा, सैड हो गया। ठीक है बेटा, तो इस कहानी में आपने सीखा कि जो हमें भगवान ने दिया हुआ है, गॉड ने हमें जो गिफ्ट किया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है, हमें उसी में ही हैप्पी होना है, उन्हीं चीजों के सहारे आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें देखा आपने, नीडल जो फिग ट्री था उसको तो विशेष मिली, पर वो किसी भी उसके काम नहीं आई। ठीक है, उसने अपनी विशों का इस्तेमाल किया, उसके काम नहीं, अंततः उसको क्या मिला, जो उसकी जो अपनी नीडल वाली जो पत्तियां थी वही उसके काम आई। तो इस प्रकार हमें क्या है, अन्य चीजों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू बेटा।